कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो असलियत में डेमोक्रेसी ये है कि जिधर लोग ज़्यादा हों उसका मत बने, उसकी सरकार बने। गठबंधन की राजनीति जो है वो नीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है, वो सुविधा की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस देश को एक नेशनल अल्टरनेटिव की आवश्यकता है। जब कोई पार्टी अपना आती है तो वो कहती है हम बहुत सारे एम्स खोलेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, 5 साल के लिए कुर्सी पे आ गए, अब आराम से बैठ गए, 5 साल उनको रहना है। तो अब वो बने या ना बने, थोड़ा बहुत बन जाए एक कोने में, समझ रहे, सब दिखावा हो रहा है। देश को एक नेशनल अल्टरनेटिव की आवश्यकता है और सत्य बहुमत एक नेशनल अल्टरनेटिव की ओर बढ़ रहा है। ये पार्टियां सिर्फ स्ट्रेटजी बना रही हैं और स्ट्रेटजी से जीत जाती हैं और 5 साल के लिए काबिज हो जाती हैं। जैसे सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है बिजली फ्री कर दो, है, जीत गए इलेक्शन। औरतों को फ्री में बेच दो, जीत गए इलेक्शन। बीजेपी कहती राशन बांट दो सबको फ्री में, जीत गए इलेक्शन। हाँ, इस तरह की सरकार जो लोगों के बहुमत से बने। सत्य बहुमत यही कहता है कि जिसके वोट ज़्यादा उसकी बने सरकार। नमस्कार, प्रणाम। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर सत्य बहुमत इस देश को जरूरी क्यों है। इस पे हमारे साथ दो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, उनसे सवाल करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम नगीना सिंह। राम नगीना सिंह जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, सत्य बहुमत एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा विचार है जिससे माने जनता की ज़्यादा भागीदारी होगा। आप इसको कैसे समझते हैं, जरा इसको विस्तार से लोगों को बताइए। प्रजातंत्र है इस देश में। प्रजातंत्र का मानी है कि 100 में 51 जो है वह बहुमत है, 49 जो है वह अल्पमत है। लेकिन इस देश में जो सरकार चुनी जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट बनता है और रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं तो एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1 लाख वोट है तो वहाँ 10 कैंडिडेट हैं। तो अगर 5 आदमी को 9-9 हज़ार वोट आता है, एक आदमी को 11,000 वोट आता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो 4 आदमी को, बाकी लोगों को 9-9 हज़ार वोट आया और एक आदमी को 19,000 वोट आया, तो वो 19,000 जीतता है। लेकिन 81,000 वोट जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो सत्य बहुमत का मानी है कि आम जनता जिस दल को सबसे ज़्यादा अधिक वोट देती है उसकी सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सत्य बहुमत वो है जिस पार्टी को पब्लिक का सबसे अधिक वोट हो, वो सत्य बहुमत है। देखिए सर, आपका नाम? सर, मैं राजीव श्रीवास्तव जी। जैसा कि सत्य बहुमत से उसमें है कि जो सरकार जो बनेगी वो पब्लिक के वोट से बनेगी, तो वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायित्व भी उसका होगा कि माने जवाबदेही तय होगी। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? लोग तो कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, या बहुमत लोगों को समझाया नहीं गया है ठीक से। नहीं, ऐसा है कि देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, वो असलियत में डेमोक्रेसी ये है कि जिधर लोग ज़्यादा हों उसका मत बने, उसकी सरकार बने। लेकिन जो आज हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो जोड़ तोड़ करके अपना मत ज़्यादा कर लेता है, या नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन या नंबर ऑफ एमएलए ज़्यादा कर लेता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो इस समय जो गणित इस देश में चल रहा है वो ज़्यादातर जोड़ और तोड़ का गणित चल रहा है। किसी तरह एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किसी तरह सत्ता में आ जाए। तो सत्ता में आने के लिए जब स्ट्रेटजी से सत्ता आती है, सत्य से नहीं आती है, तो उसमें करप्शन का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। तो इस समय जो सरकार करप्शन से बन रही है वो कैसे लोगों का भला कर पाएगी? बिल्कुल, अभी मैंने वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है।
उसमें ये नहीं है पब्लिक का चॉइस उस पर डिपेंड नहीं करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप यहीं देख रहे हैं। लाल झंडा लेके लोग टहल रहे हैं। आज हिंदू ज़्यादा हैं तो दूसरे को दबा लो, है ना। ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर लो। तो ये सब माहौल पहले नहीं था इस देश में, ये अभी शुरू हुआ है ये सब। तो क्यों हुआ? क्योंकि करप्शन पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। नंगा नाच हो रहा है, वो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर भी नंगा नाच चल रहा है ना। आम शरीफ आदमी को ऐसे प्रोटेस्ट में जाने से डर भी लगेगा? नहीं, डर भी लगेगा। हम ही आ रहे थे तो हम ही सोच रहे थे अंदर जाएं कि ना जाएं, पता नहीं अंदर कोई बवाल हो जाए, लोग कहीं तलवार लेके ना जो है श्री राम कर रहे हो। जबकि मैं हिंदू हूँ, समझ रहे, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इस तरह का चोला पहन के अपने को अलग कर लें समाज से और दूसरे समाज को डराएं। अच्छा सर, ये सत बहुमत का ये भी मानना है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति न हो, इसको आप कैसे देखते हैं? गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, गठबंधन की राजनीति जो है वो नीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है, वो सुविधा की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस देश को एक नेशनल अल्टरनेटिव की आवश्यकता है और सत्य बहुमत एक नेशनल अल्टरनेटिव की ओर बढ़ रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर पे एक विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और भ्रष्ट गठबंधन, जब अनैतिक तरीके से गठबंधन होगा तो वो सरकार नैतिकता के आधार पे कैसे काम करेगी? क्योंकि वहाँ लाभ पहुँचाना गठबंधन दलों को होगा, न कि वोटरों को। सर, एक हम लोग नोटा का इस्तेमाल करते हैं, नोटा का, नॉट एप्लीकेंट, तो उसके लिए क्या माने, वैसे लोग उसमें अच्छा खासा वोट पड़ता है, लेकिन सरकार उसको भी नहीं, उसको सिर्फ एक झुनझुने के तौर पे थमा दी। क्योंकि अभी नोटा के थ्रू कई चुनाव हुए हैं, लेकिन सरकार कोई नोटा जिस मकसद से लाई वो मकसद क्लियर नहीं कर पाई कि आखिर क्यों लाई है। अगर लाई होती कि कैंडिडेट बदलने के लिए, तो जहाँ पे पड़ा वोट उस पर विचार तो करती आगे, लेकिन उसको सिर्फ उसी दिन सक्सेसफुल होगा जिस दिन नोटा के वोट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि और पार्टियों के वोटों से ज़्यादा हो जाएंगे, तब नोटा पे लोगों का ध्यान जाएगा। आजकल जो भी पार्टी हैं उनका मेन मकसद ये है कि किसी तरह सत्ता में आए। तो नोटा एक कोने में पड़ा है, 50 लाख वोट भी आ गए, पड़ा रहने दो। जब ज़्यादा नोटा होगा, सर के ऊपर से निकलेगा, तब देख लेंगे। अभी नोटा को बस नाम के लिए नोटा चल रहा है, ध्यान किसी का नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारे देश में जो ये तमाम चीज़ें हैं, सरकारी संस्थान हैं, जो बच्चे ये कंपटीशन की, जैसे मेडिकल का आपको उदाहरण देके बता रहे हैं, जो बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेता है तो उसके लिए बहुत कंपटीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेजेस कम हैं। तो कंपटीशन लेके जो बच्चा उसमें नहीं पास कर पाता है, उसको हीन कराने के लिए हमको कॉलेज और ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को हीन भावना क्यों कराना? वो तो देखिए साफ है। देखिए, जब कोई पार्टी अपना आती है तो वो कहती है हम बहुत सारे एम्स खोलेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, 5 साल के लिए कुर्सी पे आ गए, अब आराम से बैठ गए, 5 साल उनको रहना है। तो अब वो बने या ना बने, थोड़ा बहुत बन जाए एक कोने में, समझ रहे, सब दिखावा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम बस वही हो रहा है कि पुल बना दो, सड़क बना दो, उसमें आधा पैसा खा लो, जिसमें प्रॉफिट हो। और सर, एक और चीज़ एक आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग सर आज की जो मांग है हम लोगों को कि सत बहुमत की ही सरकार हर जगह बननी चाहिए। हाँ, इस तरह की सरकार जो लोगों के बहुमत से बने। सत्य बहुमत यही कहता है कि जिसके वोट ज़्यादा उसकी बने सरकार, समझ रहे। तो जिसके वोट ज़्यादा उसकी, तभी सही डेमोक्रेसी होगी, तभी जो है जो डेमोक्रेसी का मतलब है वो पूरा उतर के आएगा। अब क्या होगा, जब एक एक वोट की कीमत होगी, वोटों से गिनती होगी, तो फिर लोगों की परवाह भी होगी। कई मतलब पहाड़, अभी क्या होता है कि नैनीताल में इलेक्शन है तो नीचे के एरिया पे काम कर लो, नीचे के वोट आ गए, ऊपर कौन चढ़ेगा पहाड़ पे यार, छोड़ो ऊपर। तो क्या है, सत्य बहुमत जब आएगा तब चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वोट की कीमत आ जाएगी। सत बहुमत की जब राजनीति होगी तो एक एक वोट की कीमत होगी। सर, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाए हैं कि अगर पहाड़ पे कौन चढ़े,
लेकिन जो ही सत्य बहुमत की सरकार होगी तो लोग ऊपर तक पहुंचेंगे और उनको भी खोजेंगे, सोए हुए वोटरों को भी जगाएंगे कि आप वोट दीजिए, आपके लिए हम ये करेंगे। तो आज 21वीं सदी में सत्य बहुमत, सच्चा बहुमत, यही डिमांड है सत्य बहुमत पार्टी का, और इसी के थ्रू सरकार बने और वो सरकार लोक कल्याणकारी होगी वास्तव में। जब पहाड़ों के ऊपर के या इंटीरियर के, माइक्रो इंटीरियर के वोट लेने होंगे तो नेता वहाँ जाएंगे, जब जाएंगे तो समस्याएं भी देखेंगे, तब लोग डिमांड भी करेंगे कि भाई ये काम करो हमारा, तब ये ग्राम ग्राम और कोने कोने का विकास होगा। सिर्फ 4 शहरों के विकास से पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं होता कि आपने दिल्ली बना लिया, गुड़गांव बना लिया और अपने बॉम्बे बना लिया। सर यहाँ लुटियन जोन से आप निकलिए तो दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर, सकरपुर में लोग कैसे रहते हैं, जरा इसको सोचिए, कल्पना कीजिए। वहाँ पे आप फायर फाइटर लेके नहीं जा सकते हैं, तो बाहर पहाड़ों की बात तो खैर बहुत दूर है। दिल्ली में ही इतना माने भिन्न भिन्न स्थान है, लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, बिल्कुल ये बहुत बेहतरीन है। और जब तक एक एक वोट का महत्व नहीं जन नेताओं को समझ में आएगा, वहाँ की समस्या नहीं समझ में आएगी, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। सत्य बहुमत एक वो चिंगारी है जो पूरे देश को सच्चे लोकतंत्र के लिए जागृत करने में लगे हुए हैं हमारे संस्थापक श्री सत्यदेव चौधरी जी, और उनके साथ तमाम बुद्धिजीवी जो समझ रहे हैं कि यही एक समाधान का रास्ता है, यही एक उचित प्रयास है। बिल्कुल सत्य बहुमत ही समस्या का समाधान। आजकल जो है जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये पार्टियां सिर्फ स्ट्रेटजी बना रही हैं और स्ट्रेटजी से जीत जाती हैं और 5 साल के लिए काबिज हो जाती हैं। जैसे सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है बिजली फ्री कर दो, है जीत गए इलेक्शन, औरतों को फ्री में बेच दो, जीत गए इलेक्शन, बीजेपी कहती राशन बांट दो सबको फ्री में, जीत गए इलेक्शन। जिसके पास ज़मीन हो उसको कच्चा मकान बनाने के लिए 1-2 लाख दे दो, उसमें बीडीओ साहब 20,000 खा जाएं, कोई बात नहीं, मुखिया भी खा जाए, हाँ सब खा पी रहे हैं। मैंने बंदर बांट हो रहा है। बिल्कुल देखिए सर, बहुत बेहतरीन उदाहरण देके बताए हैं। चुनाव जीतना है, पार्टियां सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बन गई है, उनको कोई जनता से सरोकार नहीं है। लेकिन सत्यदेव चौधरी जी जनता को जागरूक भी कर रहे हैं, और सत्य नाम से ही आपको जाहिर होगा, सत्य, सच्चा, एकदम ट्रू एकदम माने जो हकीकत है। जब तक जनता जुड़ेगी नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा लोकतंत्र का। सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी बन के जगा रहे हैं आप। इसी तरीके से हमारा देखिए सत्य बहुमत चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सत्य बहुमत पार्टी को ऊपर मुकाम पर ले चलिए, तभी आप लोगों का भी भला होगा और समाज का भला होगा। ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो असलियत में डेमोक्रेसी ये है कि जिधर लोग ज़्यादा हों उसका मत बने, उसकी सरकार बने। गठबंधन की राजनीति जो है वो नीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है, वो सुविधा की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस देश को एक नेशनल अल्टरनेटिव की आवश्यकता है। जब कोई पार्टी अपना आती है तो वो कहती है हम बहुत सारे एम्स खोलेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, 5 साल के लिए कुर्सी पे आ गए, अब आराम से बैठ गए, 5 साल उनको रहना है। तो अब वो बने या ना बने, थोड़ा बहुत बन जाए एक कोने में, समझ रहे, सब दिखावा हो रहा है। देश को एक नेशनल अल्टरनेटिव की आवश्यकता है और सत्य बहुमत एक नेशनल अल्टरनेटिव की ओर बढ़ रहा है। ये पार्टियां सिर्फ स्ट्रेटजी बना रही हैं और स्ट्रेटजी से जीत जाती हैं और 5 साल के लिए काबिज हो जाती हैं। जैसे सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है बिजली फ्री कर दो, है जीत गए इलेक्शन, औरतों को फ्री में बेच दो, जीत गए इलेक्शन, बीजेपी कहती राशन बांट दो सबको फ्री में, जीत गए इलेक्शन। हाँ, इस तरह की सरकार जो लोगों के बहुमत से बने। सत्य बहुमत यही कहता है कि जिसके वोट ज़्यादा उसकी बने सरकार। सब